उसकी प्रगति करेगी, उसको प्रतिष्ठा देगी, जिससे वह भगवान को भूलने लगता है। तो यहाँ माया और ऐश्वर्य आकर के ये बताना चाहती, अजी ये तो त्रिलोकीनाथ है, तुम इसको कैसे बांध लोगे? और यशोदा जी के जिद पे अड़ी में, आज तुम इसको बांध के दिखाऊंगी। अब तो यशोदा मैया जितनी बार बांधने का प्रयास करती है, रस्सी 2 उंगल छोटी हो जा रही है। इतने में खबर पहुंची बरसाना, और बरसाना में राधा रानी के कानों में बात गई कि श्री कृष्ण ने उद्यम मचाया, यशोदा जी उन्हें बांध रही हैं, तो वो बंधते नहीं है। फिर श्री किशोरी जी ने कहा कि अच्छा ऐसे नहीं बंधेंगे, तो राधा रानी ने अपनी रस्सी भिजवाई, और जब रस्सी आई किशोरी जी की, तो ठाकुर जी तुरंत बंध गए। तो देखिए, दाम कहते हैं रस्सी को, और उदर कहते हैं पेट को। तो पेट से, उस उखल से यशोदा जी ने रस्सी से कन्हैया को बांधा, इसलिए नाम पड़ गया दामोदर। बोले दामोदर लाल की जय। अब तो उखल से बंधे हुए कन्हैया वहां पर छोड़कर यशोदा ने कहा, मैया ने कहा आज तू यहीं पे रहे। भीतर चली गई। इधर भगवान ने देखा कि उनके आंगन में बहुत प्राचीन दो वृक्ष हैं, यमला अर्जुन के। भगवान को अपनी लीला करनी थी। जैसे ही भगवान को खींच करके वृक्षों के बीच में उसे फंसाया और जोर से झटका दिया, और वो दोनों वृक्ष धड़ाम करके नीचे गिर गए। इतने में यशोदा जी और नंद प्राय जी सब दौड़ करके आए। देखा कि अरे ये इतने पुराने वृक्ष हमारे घर के आंगन में थे, ये कैसे गिर गए? इधर अलग लीला चल रही है। जैसे वृक्ष गिरे ना, तो वहां पर 2 पुरुष प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, और ये किसी को नहीं दिख रहा है, खाली कन्हैया और उनकी बात हो रही है। और वे मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां चिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। कहने लगे भगवान, हमारे हाथ सदा सर्वदा आपके चरण कमलों की वंदना करने में जुड़े। हम नेत्रों से आपके श्री विग्रह का दर्शन करें, कानों से आपकी मधुर मधुर कथाओं का श्रवण करें, और हमारा मस्तक सदा सर्वदा आपके सामने झुका रहे। ये सारी विनती प्रार्थना की। और अब तो महाराज वृक्षों को गिरा हुआ देख करके सारे ब्रजवासी घबराए। अच्छा, ये वृक्ष कौन थे? ये वृक्ष थे कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव। इनको नारद जी ने श्राप दिया था, क्योंकि ये गंगा जी में बहुत सारी अन्य अप्सराओं के साथ में स्नान कर रहे थे। जब नारद जी वहां से निकले, तो स्त्रियों ने तो वस्त्र पहने, पर इन्होंने नहीं पहने, और नारद जी को उसी अवस्था में प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मूर्खों, तुम जड़ बुद्धि जैसा व्यवहार करते हो, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं, तुम द्वापर में जो है वृक्ष का तुम्हें अवतार मिले। तो उन्होंने चरण पकड़ लिए, तो नारद जी ने दया आ गई। देखिए, है श्राप भी वरदान में परिवर्तित हो। दया आने के कारण उन्होंने कहा कि देखो, तुम जड़ वृक्ष तो बनोगे, लेकिन कहाँ के? नंद भवन के। तो अब ये बताओ, श्राप हुआ कि वरदान? मुनि श्राप जो देना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। ऐसा भगवान से कह रहे हैं मानो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सबने विचार किया कि यहाँ पे कन्हैया जब से आए हैं गोकुल में, कोई ना कोई उत्पात होता है। कभी वृक्ष गिर रहे हैं, कभी सप्तासुर, कभी पूतना, कभी तृणावत। इसलिए अब हम इस गोकुल का त्याग कर देंगे। सबने निश्चय किया, कहाँ जाएंगे? बोले पास ही में बड़ा सुंदर एक वन है, वृंदावन। अब हम सब लोग कहाँ जाएंगे? वृंदावन। बोले कि पर वहां पे कैसे रहेंगे? बोले वहां पास ही यमुना जी है, तो हमारे पशुओं के लिए बढ़िया जल भी होगा, सिंचाई के लिए भी हमें जल प्राप्त हो जाएगा। तो सब लोग मिल करके वृंदावन की ओर आए हैं। और वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलीनानि च भिक्षासितुत्तमा प्रीति राम माधवो यो नृप। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण बलराम ने जब प्रवेश किया, बड़े आनंदित हो गए। हाथ पकड़ के कृष्ण बलराम वृंदावन में दौड़ लगा रहे हैं।
उस समय देखिए घर तो किसी के पास नहीं था, तो बैलगाड़ियों को चंद्राकार लगा करके उन्हीं के नीचे ही निवास करने लगे। तब वहां से नंद बाबा पहुंचे नंदगांव में और वृषभान जी चले गए बरसाना, गोकुल को छोड़ दिया। अब आ गए सभी लोग वृंदावन में। कहने लगे ये वृंदावन है क्या? ये वृंदावन इस समस्त ब्रह्मांड का सार है, निचोड़, जो शुद्ध रूप है वही वृंदावन। कहते मध्य तो जगत सर्वम ब्रह्मणा येन केनवा त्वदीयं यत् सारभूतम वृंदावनम निगद्यते। जैसे दूध को दही बना के मतते हैं, मक्खन, मक्खन से घी निकलता ना, इसी प्रकार यदि इस ब्रह्मांड का मंथन किया जाए तो इसमें से सार रूप में श्री धाम वृंदावन प्रकट होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ऐसा ही है दिव्य श्री वृंदावन धाम। यहाँ भगवान आकर के बड़ी सुंदर अन्य लीलाओं को भगवान ने करना प्रारंभ किया। एक दिन श्री कृष्ण मैया यशोदा से जिद करने लगे, मैया अब तो मैं गैया चराने जाऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया ने कहा कि लाला तू कहाँ से बड़ा है गए हो, तू तो नेक्सस हो है और तू वन में जाएगा, तेरे पामन में दर्द है जाएगा, तो को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तू जिद करते नहीं मैं तो गाय चराने जाऊंगा, नहीं मैं तो गाय। तो नंद बाबा ने देखा कि लाला इतनी जिद कर रहा है, क्या हो गया? अरे ये इतना सा कहता मैं गाय चराने जाऊंगा। तो नंद बाबा ने कहा कि लाला एक काम कर, तू गाय चराने अभी मत जा, तू गैया के जो छोटे छोटे बछड़े हैं ना उनको लेके जाएगा। तो कन्हैया ने कहा हाँ। तो भैया यशोदा कहा देखो इसको जाने दो, थोड़ा सा बस भवन से आसपास घुमा के ले आया करेगा। ठीक है। अब कन्हैया छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के अपने सखाओं के साथ में जब वन में चराने जाते तो उन्हीं बछड़ों में एक कंस का भेजा हुआ असुर छोटे से बछड़े का रूप लेकर के घुस गया। अब श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो कंस मामा का भेजा हुआ राक्षस है, कन्हैया पहचान गए और कन्हैया जानबूझकर उसी असुर के पास जो बछड़े रूप में है पास में गए। उसने सोचा कि अरे वाह ये तो खुद ही मेरे पास आ गया। तो पूरा उसने मन बनाया कि मैं जोर से इनको अपने सिर से मार देता हूँ। और जैसे ही वो आगे बढ़ा कन्हैया पीछे गए, उसके पैर पकड़े और घुमा करके भूमि पे पटक दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये बत्सासुर नाम के असुर का भगवान ने कल्याण करा। और अब तो नित्य प्रति जब अपने बछड़ों को लेकर के जाने लगे, एक दिन देखा यमुना जी के किनारे एक बड़ा सफेद रंग का एक आकार का जैसे पर्वत हो कोई। सखाओं ने कहा कि अरे कन्हैया जब हम कल आए थे तब तो यहाँ कुछ नहीं था, ये कहाँ से आ गया ये सफेद पर्वत? कन्हैया समझ गई ये पर्वत नहीं, ये तो कंस मामा का भेजा हुआ असुर है बकासुर। अब उस बकासुर के पास जैसे सब गए तो उसने अपना मुंह खोला और कन्हैया को निगलने के लिए उसने चोंच खोल के कन्हैया को निगल लिया। कन्हैया उसके मुख में गए और गले में जाकर के गर्म लोहा होता ना ऐसे तपने लगी और उसने तुरंत कन्हैया को उगल दिया। पुनः जब उसने चोंच खोल के कन्हैया को खाना चाहा, भगवान ने अपना आकार बढ़ा के उसकी चोंचें पकड़ी और उसके दो भाग कर दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। ऐसे भगवान ने बकासुर का भी उद्धार कर दिया। एक आया गधे के रूप में असुर, इसका नाम धेनुकासुर। तो ताल मन में सब सखाओं के साथ में जब श्री कृष्ण गए तो वहां पर कन्हैया ने कहा कि यहाँ बढ़िया सुंदर सुंदर फल है, मीठे मीठे फल है। तो सखाओं ने कहा नहीं 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 इसके अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ तो एक असुर रहता है वो हमको मार देगा। तो कन्हैया ने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हमारे साथ तो दाऊ जी है ना, फिर डरते क्यों? उस वन में जैसे घुसे ये धेनु का सामने आ गया और जैसे इसने मारने का प्रयास किया, दाऊ जी ने इसके दोनों पीछे के पैर पकड़े घुमाया और कैद के बड़े बड़े वृक्ष थे उसको वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। इसके अनुचर आए उनको भी दाऊ जी ने सबको मार दिया। अब तो सब सखा कहने लगे, देखो दिन भर बछड़ों के साथ में जो लीला होती थी ना वो सब सखा घर पे आके यशोदा मैया को उनको सुनाते, कहते मैया आज वन में ये हुआ, आज ऐसे हुआ। तो अब दाऊ जी ने इस गधे को मारा। तो सब सखा क्या कहते, मैया आज तो बड़े मजे की बात हुई। बोले क्या? ये दाऊ है ना, अरे हाँ, अरे यहाँ ने गधा मार दी। सब जगह ऐसे बोल बोल करके बार बार कन्हैया दाऊ जी को चिढ़ाते और ऐसी भगवान दिव्य लीला कर रहे हैं।
अब तो दाऊ जी भी कभी कभी कन्हैया को चिढ़ाते हैं, फिर कन्हैया आकर कहते हैं मैया मोये दाऊ बहुत खिजायो, मोते कहत मोल को लीनो, तो ये सुमति कब जायो। ऐसे कह के मुझे चिढ़ाता है। और ये देखने में तो बलराम जी बड़े गोरे हैं, पर अंदर से बड़े काले हैं। ऐसे कन्हैया शिकायत करते हैं, तो रोहिणी मैया डांट लगाती है, क्यों रे बलराम तू कन्हैया को क्यों चिढ़ाता है। अब गोपिकाओं ने देखा कि कन्हैया तो इतनी चोरी करता है, उन्होंने कहा देखो लाला, हम तुम्हारे फायदे की बात कर रही हैं, तुम है ना चोरी करना छोड़ दो। बोले क्यों। अरे अरे तुम चोर चोर कहलाओगे, तुम्हारी कभी सगाई पताई नहीं होगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा चोरी करनो छोड़ सामने मैं समझाऊं तो, कहते चोरी करना मैं नहीं छोड़ू, होनी हो सो हो। ऐसे अब कन्हैया से जब यशोदा मैया कहती है कि लाला तू इतनी चोरी क्यों करता है, तो मैया से कहते हैं कि मैया कौन ने कही मैं चोरी करता हूँ, मैं तो कोई चोरी नहीं करता, बोले झूठ बोलता है। तो कन्हैया कहते हैं कि मैया तो चाहे जिसकी मुझसे कसम खिलवा ले, मैं चोरी नहीं करता हूँ। कहते गंगा की खवाई ले तो जमुना की खवाई ले। दाऊ जी बगल में आए तो कहते दाऊ के सिर पे हाथ धरवाई ले। दाऊ जी ने हाथ हटाया दारी के, दिन भर चोरी करके डोले, मेरी सौगंध खा रहा हूं, मोए मारे को। अब तो श्री कृष्ण बड़ी मधुर लीलाओं को कर रहे हैं। एक दिन भगवान ने मन बनाया कि हम वन में भोजन करेंगे, तो सब सखाओं को एक दिन पहले कह दिया कि सब सखा अपना अपना भोजन लेकर के साथ में आना। और सब सखा अपना अपना भोजन लेके प्रातःकाल आए हैं वन में बछड़ों को लेकर के। जब चले भगवान तो कोई सखा मेंढक बन के उछल के दिखाता, देख कन्हैया मैं कैसे मेंढक की तरह उछलता हूँ। और कन्हैया बंसी बजाते बछड़ों को लेकर के जब वन में आए, सखाओं ने देखा कि एक नई गुफा आ गई वृंदावन में। कन्हैया ने कहा अरे ये तो अगासुर है, जो कंस मामा का भेजा हुआ है। और अघासुर ने जब श्री कृष्ण को अपने सखाओं के साथ ऐसे आनंद मनाते देखा, तो मनी मन सोचना ये आ गया, ये वो कृष्ण जिसने मेरी बहन पूतना और मेरे भाई बकासुर को मारा, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सखा बात करते करते अगासुर की ओर बढ़ गए, और अगासुर के दांत थे। सखाओं ने कहा कि अजी ये कौन सी जगह। एक सखा ने कहा अरे मूर्ख, तो है ना पतो, ये ना पर्वत के अंदर की गुफा है। बोले अच्छा, तो इस गुफा में क्या होता है जी। अरे इसके अंदर साधु महात्मा बैठ के ध्यान लगाते हैं। अच्छा, तो ये इसमें ये तीखा तीखा ये क्या है। एक सखा ने कहा तुझे नहीं पता, ये देख अपने भोजन की जो टोकरी थी ना उस पे टांग दी। कहने लगे ये तो खूंटी है, इस पे ऐसे अपना सामान टांग दो। और ऐसे बात करते करते सखा खेलते खेलते अगासुर के भीतर चले गए। कन्हैया ने देखा मेरे सारे सखा इसके मुख में चले गए, तो श्री कृष्ण भी उसके मुख में चले गए, और उसने अपना मुख बंद कर दिया। अब वो तो अजगर था, तो वो तो लौटने लगा, ताकि अंदर सारे सखा मूर्छित हो गए। अब भगवान ने अपना आकार बढ़ाया और उसके पेट को फाड़ करके भगवान बाहर निकले। इस प्रकार भगवान ने अगासुर का उद्धार किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उसके उदर में जितने सखा थे सबको भगवान ने बाहर जब देखा, अमृत में दृष्टि डालकर सबको ठीक किया। और अब तो सखाओं ने देखा अरे ये तो असुर था। फिर सब सखा गोल आकृति बना करके बैठे हैं भोजन करने के लिए। अगासुर इतना बड़ा दुष्ट था कि देवता भी उससे घबराते थे। आकाश में देवता आकर के खड़े हो गए कि वो हो जय हो जय हो, बोलो जय हो जय हो जय हो। भगवान आपने इस अगासुर को मार दिया। पुष्पों की वर्षा, नगाड़े बजने लगे। इन नगाड़ों की आवाज पहुंची ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मा जी के कान में जब ये आवाज गई, ब्रह्मा जी ने सोचा अभी धरती पे ऐसा क्या हुआ है जो ये लोग इतने नगाड़े बजा रहे हैं। उतर करके नीचे आए देखने के लिए, इधर भगवान अपने सखाओं के साथ में भोजन कर रहे थे। और एक सखा ने खाया, खा के लाला कन्हैया देख मैं कितनी मधुर वस्तु लेके आया, तू यह खा के देख। और अपना जूठा खाया हुआ कन्हैया के मुख में खिला दिया। और कन्हैया भी खा रहे, हाँ ये तो बहुत सुंदर है। और महाराज ऐसे जब सब मिलकर के भोजन कर रहे थे, तब वहां पर मधुमंगल जो था ना, वो 4 दिन पुरानी कड़ी लेकर आया था। उनके घर में कुछ था नहीं। पूर्णमासी जी ने कहा कि लाला अपने
अभी कुछ है नहीं, तो ये कड़ी ले जा। कड़ी ले तो आए, पर अब कन्हैया को दूं कैसे? उनको संकोच हुआ मन में कि ये सब सखा इतनी सुंदर सुंदर मधुर मधुर वस्तुएं लेकर आए, मैं अपनी खट्टी कड़ी इसको कैसे खिलाऊं, इसके मुख का स्वाद बिगड़ जाएगा। पीछे जाकर एक झाड़ी के पास बैठ गए और उस कड़ी को स्वयं पी लिया। इतने में श्री कृष्ण ने देखा कि सब यहाँ दिख रहे हैं, मधुमंगल कहाँ गया? और कन्हैया ने देखा, अरे झाड़ी के पास बैठ करके ये कुछ बढ़िया चीज खा रहा है अकेला। दौड़ करके गए, क्योंकि उन्होंने कड़ी पी, उन्होंने कहा अरे कन्हैया ने मुझे देख लिया, जल्दी से सारी पी ली। तो वह मुख में भर ली, एक साथ तो निकलने से रहे। तो कन्हैया ने आके कंठ पे हाथ रखा और कहा, दारी के तेने जो खाए हुआ है मोकू चाहिए, मैं तो अकेले खाने ना दूंगा। तो अब वो इशारे में कह रहे, अब तो मैंने मुंह में ले लिया, अब तुझे कैसे दे दूं? मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो चाहे जो हो जाए मुझे चाहिए। एक दूसरे सखा को बुला, इधर इधर। सखा को कहा, देख, या कंठ पे हाथ लगा, कस के, ढीला नहीं होना चाहिए, कस के हाथ लगवाया और उसके मुख पे भगवान ने ऐसे मारा और कड़ी सारी भगवान के मुख पर आई। और मुख पे आई हुई कड़ी को भगवान चाटने लगे। ये सारा दृश्य देख लिया किसने? ब्रह्मा जी ने। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। देखो, भगवान के चरित्र को मन लगा करके देखना चाहिए और मन लगा करके सुनना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या लगाई? बुद्धि, अक्ल लगाई। अब जब बुद्धि लगाई तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये कैसे भगवान, अजी भगवान है तो भगवान की तरह दिखना चाहिए, परंतु भगवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये सचमुच भगवान है तो मैं इसके बछड़ों को, सखाओं को चुरा लेता हूँ। अगर ये भगवान होगा तब तो ये सहज में मुझसे वापस ले लेंगे, और नहीं तो ये रोने लग जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया, भगवान के बछड़ों को चुराया। एक सखा ने कहा, देखो हमारे बछड़े कहाँ चले गए? कन्हैया ने कहा कि तुम भोजन करते रहो, मैं ढूंढ के आता हूँ, मैंने भोजन कर लिया। अब तो भगवान जब ढूंढने गए, इधर से ब्रह्मा जी ने बछड़ों, सखाओं को भी चोरी कर लिया। देखो ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ब्रह्मा जी को ये है कि हम सबको बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी की जो कारीगरी है उसका कोई आज तक वैसा कोई नहीं कर सका। कैसे? इतने सारे आप सब यहाँ लोग बैठे हो, एक की भी शक्ल नहीं मिलती, इतने लोग सब ब्रह्मा जी ने बना दिया। अच्छा, अगर कोई दो जुड़वा भी होंगे ना, तब भी उनके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। ये ब्रह्मा जी की कारीगरी। मानव ने भी प्रयास किया। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे आजकल गाड़ियां होती है ना, एक व्यक्ति गया गाड़ी के शोरूम में गाड़ी लेने के लिए, और गाड़ी लेने गया लेकिन वो वापस आ गया। उससे पूछा भाई क्यों नहीं ली? कहने लगा कि अभी मुझे पता चला कि 1 महीने बाद में जो गाड़ी मुझे चाहिए ना, उसका बढ़िया वाला वर्जन आने वाला है, मतलब एक मॉडल और ऊपर आने वाला है। तो बोले इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि पिछले निर्माण में जो कमियां रह गई उसको सुधार के अब वो वापस से नया बढ़िया उसको बना के दे रहे हैं। बोले अच्छा। देखिए, वैज्ञानिकों का इतनी प्रगति होने के बाद भी कमी रह जाती है, तो नया उसमें फिर सुधार करके बनाना पड़ता है। एक बार में ऐसी चीज नहीं बना पाते कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता ना पड़े। और देखो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ ये इंसान न जाने कब से चला आ रहा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। और तो और एक व्यक्ति ने कहा कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने के लिए तो छेद ही काफी था, फिर ये ऊपर ढक्कन लगाने की क्या जरूरत है? तो किसी बुद्धिमान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी ने हमें बनाया है, उनमें हमसे ज्यादा बुद्धि है। बोले कैसे? उनको पता था मनुष्य जब उम्र बढ़ेगी उसको दिखना कम हो जाएगा, तब फिर वो चश्मा कहाँ रखेगा, इसलिए पहले से ही चश्मा रखने के लिए स्टैंड दिए। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने हमको बनाया, और आज तक वो का कोई मॉडल, कोई उसका नया वर्जन लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ। क्या अभिमान हुआ? कि हम जगत के पिता हैं, पर ये भूल गए
कि इनको भी बनाने वाले भगवान हैं। अब तो भगवान ने देखा कि ये ब्रह्मा जी का काम है, उन्होंने जितने बाल बाल सखा जो चोरी हुए थे वैसा का वैसा रूप बना लिया और ब्रज में वैसे ही डोलते हुए बंसी बजाते खेलते कूदते भगवान आए, बछड़े भगवान बन गए, सखा भगवान बन गए, उनकी लकोटी भगवान बन गए, जो छड़ी होती ना वो रस्सी जो गले में बांधी थी वो भगवान बन गए, गले में जो घंटी थी वो भी भगवान बन गए। और चल करके जब आए बलराम जी ने देखा कि आज समस्त मैया अपने अपने लालाओं को विशेष प्रेम कर रही है और गैया अपने अपने बच्चों को विशेष प्रेम कर रही है, यह देख करके बलराम जी ने पूछा क्या लीला है? बोले अरे वो ब्रह्मा की बुद्धि थोड़ी घूम गई है तो उसने बछड़े और सखा चुरा लिए, तो इसलिए हम ही स्वयं सब कुछ बन गए। और दाऊ जी बड़े खुश हो गए। दाऊ जी ने कहा सुनो जी, अब से 5 साल तक कोई सुंदर मुहूर्त नहीं है, जिसकी कन्या विवाह योग्य हो गई है वे अपनी अपनी कन्याओं का विवाह करा दो। तो जो भी बने हुए कौन है? श्री कृष्ण। तो सबका विवाह किससे हो गया? श्री कृष्ण से। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर ब्रह्मा जी को लगा कि हम सखा बछड़े चुरा कर ले गए थे, देखें उसका क्या हाल है। आकर के देखा तो वहां तो वही लीला चल रही है। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि अजी हमसे तो बड़ी भूल हो गई और ब्रह्मा जी ने भगवान के सखा और बछड़े लौटाए और आकर के भगवान से विनती करने लगे। नौमीड्यते ब्रह्मपुषे कड़िम्बराय गुंजावतंस परिपेक्ष। भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करने लगे। हे गोविंद, आप पीताम्बर धारण करते हैं और आपका वर्षाकालीन मेघों के समान आपका श्याम वर्ण है। हे गोविंद, आप अपनी हथेली में, भगवान उस समय माखन रोटी लेकर के खा रहे हैं, एक लकुटी पे हाथ रखा हुआ है और खा रहे हैं, ब्रह्मा जी की तरफ देख भी नहीं रहे। ब्रह्मा जी से कोई बात नहीं की भगवान, ना मुस्कुराए ना कुछ, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझसे नाराज है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान से उनके प्रिय सखाओं को और भक्तों को अलग किया, दूर कर दिया। तब भगवान ने ब्रह्मा जी से कोई बात नहीं की। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षणा भुंजान एवात्मकृतम विपाका विपाकम। भगवान, आप जीव जगत में जो करता है उसको उसके अनुसार ही फल प्रदान करते हो। और कहने लगे अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज ब्रजोकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कहते हैं ये जो ब्रजवासी हैं इनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? साक्षात भगवान इनके सगे संबंधी और मित्र बनकर के डोल। इतनी स्तुति की, भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तो ब्रह्मा जी को लगा कहीं ज्यादा गुस्सा ना हो जाए, इसलिए चुपचाप वहां से चले गए। आज भी ब्रज 84 कोच में वह स्थलियां हैं जहां पर ये सारी लीला हुई। चौमुहा सेई और बचपन, जहाँ ये सारे भगवान के दर्शन है, जहाँ भगवान ने यह लीला की। तो आप कभी अवसर पड़े तो इन स्थलों का दर्शन कीजिए। अब तो महाराज परीक्षित जी कहने लगे कि हे परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, यमुना जी में एक कालिया रथ नाम का स्थान था जिसमें कालिया नाग आकर के बस गया। क्यों? क्योंकि इसकी कथा हमने आपको बताई थी। सौबरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दिया था ना कि गरुड़ जी यहाँ आओगे तो तुम्हारे मस्तक के टुकड़े हो जाएंगे। तो कालिया यहाँ पे क्यों आया? इसलिए कि इनके रहने के लिए भगवान ने रमणक द्वीप बनाया था। तो देखो, गरुड़ जी की माता जो है वो है विनीता और सर्पों की माता कौन है? कद्रु। तो ये जो कद्रु थी, इन्होंने विनीता जी को छल से अपनी दासी बना के रखा बहुत वर्षों तक। तो अब गरुड़ जी को जब भी सर्प दिखते तो उन्हें वो बात याद आ जाती कि इन्होंने मेरी मैया को ऐसे दासी बना के रखा। तो गुस्से में जाते रमण द्वीप में और बहुत सारे सांपों को खा जाते। तब वहां ब्रह्मा जी को लगा कि ऐसे तो गरुड़ जी सारी सर्प जाति को खत्म कर देंगे। उन्होंने एक नियम लगाया कि प्रत्येक अमावस को सर्प का परिवार गरुड़ जी के लिए बलि देगा। इस बार इस कालिया का नंबर था। तो कालिया को यह ज्ञात था कि गरुड़ जी यमुना जी में नहीं जाते, इसलिए ये वहां से अपने परिवार से भाग करके यमुना जी में आकर के छुप गया, अपनी पतियों के साथ यहाँ रह रहा था।
परंतु इसकी विष की फुफकार और ज्वाला से यमुना जी का जल विषैला हो गया, खौलने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे गैया और मेरे ब्रजवासी यमुना जी का ही जल पीते हैं, तो मुझे इस यमुना को शुद्ध करना होगा। अब उस क्षेत्र में कोई नहीं जाता था, ऐसा भागवत जी में तो वर्णन नहीं है, परंतु भक्त लोग कहते हैं गेंद का खेल किया और सखा ने भगवान ने जानबूझ के गेंद जोर से फेंकी और वह कालिया देह में चले गई। सखा जिद करने लगा कि हमारी गेंद ला के दो। इस दिन बलराम जी नहीं आए थे, क्योंकि बलराम जी की छठ का दिन था, उनके जन्मोत्सव का नक्षत्र था, तो रोहिणी जी ने उन्हें रोक लिया कि लाला तो आज मत जा। अगर बलराम जी आते तो ये कालिया स्वयं ही उनके नतमस्तक हो जाता। इसलिए कन्हैया ने कहा ठहर जा, मैं तेरी गेंद लेके आता हूँ। कन्हैया ने वृक्ष पे चढ़े और कालिया रथ में छलांग मार दी। सीधे जहां कालिया अपनी पत्नियों के साथ में था वहां पहुंच गए। वहां पर भगवान को आया हुआ देख करके नाग पत्नियों ने सोचा कि अरे ये सुंदर सा बालक यहाँ कहाँ से आ गया, और कहने लगी, पूछा, नाग पत्नियां पूछ रही हैं किससे? श्री कृष्ण से। कौन दिशा से आयो रे बालक, कहाँ तिहारो नाम है, कौन सखे के तुम हो लाला, कौन गाम तेरो गाम है। कन्हैया ने कहा पूर्व दिशा से आयो रे मैं तो, कृष्ण हमारो नाम है, पिता नंद जी मात यशोदा, नंद गाम मेरो गाम है। तो बोली कि अरे लाला, तू इतना सुंदर सुकुमार छो, तू यहाँ कैसे आ गए? जल्दी से यहाँ से भाग जा। बोले क्यों? क्योंकि यदि हमारा पति ये कालिया जाग गया ना तो ये तुझे मार सकता है, तो यहाँ से जल्दी से चला जा। श्री कृष्ण ने कहा कि अजय, हम तुम्हारे ये जो कालिया ना इसी के लिए आए। बोले क्यों? हम इसको दंडित करेंगे, इसे यमुना जी से बाहर भेजेंगे। अरे ये बालक तो बड़ा तेज है। ने कहा, और इतनी बात करके श्री कृष्ण गए और उस कालिया की जो पूंछ थी उस पे जाकर के भगवान ने पैर मारा। जैसे ही पैर मारा कालिया की नींद खुली। कालिया 100 फण थे इसके, इसने 100 फण उठाए और भगवान की ओर बढ़ा, और इसने एकदम भगवान को ऐसे लपेट लिया। सांप ऐसे लपट जाता ना, भगवान ने लपेट लिया। भगवान को लपेट लिया तो भगवान ने अपना आकार बढ़ाया, आकार बढ़ाया, इसकी नस नस जब टूटने लगी, भगवान उछल कर बाहर आए। और अब तो ये कालिया जो जो फण आगे लाता भगवान उस पर मारते। इतने प्रहार किए अपने चरणों के कि इसके मुख से रक्त निकलने लग गया, नेत्रों से रक्त निकलने लगा। अब इसने भगवान की शरण ग्रहण की और प्रार्थना करने लगा कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए। नमः कृष्ण चंद्राय गोलोकपतये नमः असंख्यंडाधिपतये। और भगवान से इस प्रकार जब विनती करी तब भगवान ने कहा, देखो कालिया, तुम यह जो रिद है छोड़ करके यहाँ से जाओ। उन्हें कहा कि भगवान मैं बाहर जाऊंगा ना तो वो आपके वाहन जो है गरुड़ जी वो मुझे खा लेंगे। बोले कि नहीं, अब नहीं खाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि अब हमारे चरण तुम्हारे मस्तक पर है, अब तुमको वो नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे कालिया ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप हमको यहाँ दंडित करने आए, पहले एक बात बताओ, हमको बनाया किसने? बोला हमने। हमारे अंदर विष किसने डाला? हमने। और वर्षों तक प्रतिशोध, बदला लेने जैसा स्वभाव, अगर हमारा कोई अपराध कर दे तो उसके प्रति लंबे समय तक बदला लेने का भाव हमारे अंदर, ये किसने डाला? कन्हैया ने कहा जी ये भी हमने डाला। तो फिर कालिया कहने लगा, तो प्रभु फिर हम दोषी कैसे हुए? अरे हम कहीं से भी जाते हैं, लोग हमें देखते ही मारना चालू कर देते। अब ये ऐसा बना करके तो देखो आपने उल्टा हमारे लिए नुकसान वाली चीज कर दी। तब वह विनती करता है। भगवान ने कहा कि देखो अभी तो तुम यमुना जी से जाओ, क्योंकि हम पंच तत्वों का शुद्धिकरण करें। भगवान ने तृणामत को मारा और अभी इस लीला के बाद अग्नि का पान करेंगे, अग्नि को शुद्ध करेंगे, जल को शुद्ध करेंगे। तो वायु, अग्नि, जल
और पृथ्वी मिट्टी को खा करके भगवान ने उसे शुद्ध किया। पंच तत्वों को शुद्ध भगवान यहाँ कर रहे हैं। अब महाराज कालिया ने जब विनती करी तो भगवान ने उसे कहा कि अब तुम यहाँ से बाहर जाओ। तो भगवान ने कहा रुको रुको, पहले मेरे जो समस्त ब्रजवासी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, उनके सामने हमें लेके चलो। अब तो श्री कृष्ण ने अपनी कमर में अपना पीताम्बर बांधा, बंसी एक हाथ में ली और कालिया के फण पे चढ़ गए। अब कालिया यमुना जी से बाहर निकल के आया। समस्त ब्रजवासी वहां पर रो रहे थे कि श्री कृष्ण कालिया रजन चले गए, अब क्या होगा, यह विचार करके सब दुखी हो रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान को फण के ऊपर देखा, सब कहेंगे अरे आ गया बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब तो वहां ढोल नगाड़े बजने लगे और कन्हैया नृत्य करने लगे। ओ नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा मधुर कालिया से हमें नाग जो नाम जो, कालिया से हमें नाग जो नाम जो, वन पे नृत्य करता बतोरे गोविंदा, वन पे नृत्य करता बतोरे गोविंदा। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े, जो तारों में गंगा मधुर गोविंदा, जो तारों में गंगा गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, जो नदियों में गंगा मधुर गोविंदा, जो नदियों में गंगा मधुर गोविंदा, नटवर नागर नंदा मधुर गोविंदा, नटवर नागर नंदा मधुर गोविंदा। देखो हमारे संगीत वाले भाई 2 मिनट के लिए शांत हैं। अब आपकी आवाज आनी चाहिए। सुनो राधे राधे, आपको गाना है, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। नटवर नागर नंदा जय हो, नटवर नागर नटवर श्री राधे, नटवर नागर नंदा मधुर गोविंदा, नटवर नागर नंदा मधुर गोविंदा, गोविंदा गोपाला मधुर गोविंदा, गोविंदा सबसे पहले कन्हैया को हृदय से लगा लिया। क्यों? क्योंकि इस कालिया ने उनको दंश मारे थे, पूरी देह में विष हो गया। तो बलराम जी शेष है, शेष अवतार है, सारे विष को भगवान शेष जी ने खींच लिया। और वहां पर रात्रि में सब रुके, अग्नि लगी है, भगवान ने अग्नि का पान किया। आगे भगवान ने गोचारण प्रारंभ